ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 68। इससे पहले कल हमने जो क्वेश्चन किया था 67, उसमें हमने क्वेश्चन में चेन अप्लाई नहीं की थी लिमिट की। हर क्वेश्चन के साथ लिमिट अलग अलग करके सबको लिमिट पूरी दे दी थी। कल वाले क्वेश्चन में लिमिट थी 1 से 4, और हमने 3 अलग अलग पार्ट को 1 से 4 लिमिट दे दी थी, क्योंकि वहां 3 पार्ट थे। यहाँ पे एक पार्ट है, लेकिन ये ब्रेक होएगा। ब्रेक कैसे होएगा वो देखो। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगर आप यहां से इसको 0 से इक्वेट करवाओ तो x कॉमन निकल आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसमें फॉर्मूला खोलो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। अगर आप इन तीनों को 0 से इक्वेट करवाओ तो एक बार x की वैल्यू 0 आ गई, एक बार x की वैल्यू 1 आ गई, और एक बार आ गई माइनस 1। ये 3 वैल्यू आ गई। ये 3 वैल्यू आने के बाद लिमिट ब्रेक होगी। कैसे ब्रेक होगी? पहली लिमिट स्टार्ट होगी -1 से, और हमारे पास -1 से 2 के बीच में रुकने के लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट आए हैं वो आए हैं एक -1। तो -1 से 2 के बीच में -1 पे तो रुक ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक एंड पॉइंट है। -1 से तो स्टार्ट करेंगे, तो -1 से हम 0 पे जा सकते हैं। फिर 0 के बाद 0 से 1 पे, फिर 1 के बाद क्या आएगा? 2। आज हमने चेन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। 3 ब्रेक इवन पॉइंट आए थे, 0, 1, -1। अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखोगे तो पहले -1 आएगा, फिर 0, फिर 1। आपको -1 से 2 के बीच में ब्रेक करते हुए चलना है। -1 से -1 के ऊपर तो जा नहीं सकते, क्योंकि -1 तो एक एंड पॉइंट ही है। -1 से आगे बढ़ेंगे 0 पे रुकेंगे, 0 से आगे बढ़ेंगे 1 पे रुकेंगे, 1 से आगे जाएंगे 2 तक जाएंगे हाईएस्ट। ये हो गया। -1 से बाहर नहीं जा सकते हम, क्योंकि ये लिमिट कह रही है -1 से बाहर नहीं जाना। 3 बने हैं। पहला पार्ट हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, दूसरा भी सेम एक्स क्यूब माइनस एक्स, और तीसरा भी सेम एक्स क्यूब माइनस एक्स। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा क्यूब के क्वेश्चन में पहला पार्ट पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, और अगला पॉजिटिव, ऐसे लेके चलना। क्यूब वाला क्वेश्चन है ना, प्लस माइनस प्लस चलता। 10th क्लास में भी हमने सीखा था, पोलिनोमियल को जब भी बनाया जाता है तो प्लस माइनस प्लस से बनाया जाता है। इसका इंटीग्रेशन कर दो। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है -1 से 0 माइनस। इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट भी होगी 0 से 1, प्लस इसका इंटीग्रेशन भी सेम, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया 1 से 2। ये आ गया। लिमिट पुट करेंगे, पहले ऊपर वाली 0 पुट कर लो। जब 0 पुट किया तो ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0 हो गए। माइनस लगा के -1 पुट किया, -1 की पावर 4, 1/4। माइनस लगा के यहाँ -1 पुट किया, 1/2, माइनस यहाँ 1 पुट किया, 1/4 -1/2। 0 पुट करोगे तो 0 -0, प्लस 2 पुट हुआ 2 की पावर 4, 16/4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4। 2 यहाँ पुट हुआ, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 आ गया। माइनस लगा के 1 पुट किया, 1/4 -1/2। ये आ गया। कैलकुलेट करेंगे लिमिट को। नीचे पहले 0 है, 0 के बाद माइनस है, और 1/4 -1/2 किया तो ये माइनस का 1/4 होगा।
फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट में कैलकुलेट करेंगे 1/4 माइनस 1/2, तो ये माइनस का 1/4 आ गया, फिर माइनस 0, और यहाँ पे 4 माइनस 2 2, माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 आ गया, माइनस 1/4, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया प्लस का 1/4, ये हो गया प्लस का 1/4, और ये 2, और ये भी प्लस का 1/4। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है ना, न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड, 3/4 प्लस 2, एलसीएम लिया 11/4 आंसर। डन, नोट करो। ध्यान दो बेटा, टाइप नंबर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ऐसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक है x cos पाई x और दूसरा आपके असाइनमेंट में है sin पाई x। एक x cos पाई x और दूसरा असाइनमेंट में है साइन की फॉर्म में। ठीक है, कैसे करना है बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है x cos पाई x, मोड वाला क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4 का है, ट्रिग्नोमेट्री में आया, ट्रिग्नोमेट्री टाइप नंबर 4 है। 0 से 3/2 जितने भी क्वेश्चन आएंगे कैसे शुरू होते हैं? -1 से शुरू हो सकती है बेटा लिमिट, नीचे -1 से 3/2 तक जा सकती है, 0 से जा सकती है, 1/2 से जा सकती है, 1 से जा सकती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी लिमिट चल रही है वो सारी हाफ आपके गैप से चलती है। हाफ आपके गैप से मतलब 0 से अगर लिमिट दी हुई है तो कहाँ रुकेगी? 1/2 पे। 0 से स्टार्ट हो रही है तो 1/2 पे रुकेगी, और अगर 1/2 से स्टार्ट होगी तो फिर 1 पे रुकेगी हाफ के गैप के बाद। फिर 1 से स्टार्ट हो रही है तो कहाँ पे रुकेगी? 3/2 पे। और अगर 3/2 से स्टार्ट होती तो कहाँ रुकती? फिर 2 पे रुकती। 2 से आगे जाओगे फिर ऐसे ही 5/2 हो जाएगा, 5/2 से आगे 3, फिर 7/2 चलती रहती है, हाफ हाफ बढ़ाते जाते हैं। और अगर इससे पहले की लिमिट की बात होती तो फिर कैसे जाती? -1/2 से 0, और उससे पहले होती तो -1 से -1/2, ऐसे चलेगी। जो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेगा उसमें लिमिट होगी -1 से 3/2। वहां पे लिमिट कैसे चलेगी? -1 से -1/2, -1/2 से 0, 0 से 1/2, 1/2 से 1, और 1 से इस अकॉर्डिंग ब्रेक होगी। अब लिमिट ब्रेक होने के बाद आगे समझो कि आपने बोला है 0 से 1/2, ये बोला आपने। ये जो 0 से 1/2 आई है इस पे आपको चेक क्या करना है वो समझना। यहाँ फंक्शन दिया हुआ है cos पाई x, तो हम ये चेक करेंगे पूरा फंक्शन। सबसे पहले लिमिट ब्रेक कैसे करनी है वो समझो। 0 से 1/2 पे क्वेश्चन है x, अगर x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में चेक करें तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। 0 से लेके 1/2 के बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी पॉजिटिव होगी। ऐसा क्यों चेक किया है? क्योंकि वो सब x की जगह रखा जाना। और आगे अगर हम यहाँ cos पाई x के अंदर, ये मैंने साइड पे लिख लिया, अगर आप 0 डालो तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा cos 0। और अगर आप 1/2 डालो x की जगह तो 1/2 इंटू पाई/2 हो गया। मतलब अब ये क्वाड्रेंट बन गया 0 से लेके 90 तक का। क्लियर हो गया? क्या किया है फिर सुनो, x की जगह 0 रखा तो cos 0 हो गया, 1/2 रखा x की जगह तो 1/2 इंटू पाई cos 90 हो गया। मतलब cos 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लूं x cos पाई x, तो ज्यादा बेटर है, आप पूरा ही यहीं पे क्लियर हो जाएगा। क्या क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है x cos पाई x, x 0 से 1/2 पे पॉजिटिव, और cos पाई x ये भी पॉजिटिव, तो पूरा मिला के आंसर हो गया पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट में 0 से 1/2 तक की लिमिट तो फिक्स हो चुकी है, अभी आगे की चेक करेंगे। अगला पार्ट है बेटा 1/2 से 1 तक का।
अगर यहाँ 1/2 रखे तो बन गया cos 90, और अगर यहाँ पे 1 रखे तो ये हो गया cos 180। मतलब 90 से 180 के बीच में cos नेगेटिव होता। और इसके अलावा अगर आप 1/2 से 1 की बीच की वैल्यू यहाँ रखो x में, तो वो क्या आएगी, वो आएगी पॉजिटिव। तो इस पूरे का कंक्लूजन क्या हो गया अब, नेगेटिव। बेटा पहला पॉजिटिव इसलिए लगाया क्योंकि x के अंदर 1/2 और 1 के बीच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आगे अब बात कर रहे हैं 1 से लेके 3/2 तक की। तो 1 से 3/2 जब आपने 1 रखा तो cos 180, और जब आपने 3/2 रखा तो cos 270। मतलब 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, और 1 से लेके 3/2 की वैल्यू जब x की जगह पुट होगी तो वो पॉजिटिव है। तो फिर सारा आंसर, मतलब एक तो फंक्शन ऐसे बनेगा 0 से लेके 1/2 लिमिट तक पॉजिटिव का, क्योंकि अब हम मोड हटाएंगे, और नेगेटिव का बनेगा 1/2 से लेके 3/2 तक x cos पाई x। समझ आया? अब एक बार दूसरा वाला क्वेश्चन भी सीख लेते हैं साथ साथ जिसकी बात हो रही थी, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बार असाइनमेंट में चेक करना, क्वेश्चन x sin पाई x है या सिर्फ sin पाई x है? x sin पाई x, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसकी भी लिमिट डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ लिमिट डिस्कस कर लेते हैं। बेटा अब यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से 180। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, और 270 से 360 पे फोर्थ क्वाड्रेंट होता। देखो क्वाड्रेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर -1 और -1/2 की बीच की वैल्यू x की जगह पे रखी जाए तो फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि -1 और -1/2 के बीच की वैल्यू सारी नेगेटिव होती है। तो x की जगह तो हमने नेगेटिव लिख लिया। और साइन पाई x अगर हम देखें तो साइन -180 और साइन -90। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेंट 0 से यहां से स्टार्ट होता है, क्वाड्रेंट 0 यहां से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव वाला इस तरफ चलता है, अपोजिट लेके जाए तो क्वाड्रेंट नेगेटिव वाला चलता है। अगर 0 से 90 पॉजिटिव यहाँ है तो 0 से 90 नेगेटिव फोर्थ वाले में होगा, ठीक है, और 90 से 180 थर्ड वाले में होगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ -1 रखा तो साइन 180 हो जाएगा माइनस का, और -1/2 रखा तो साइन नेगेटिव का 90 हो जाएगा। तो मतलब 0 से नेगेटिव 90 नेगेटिव का यहाँ होता है, और 90 से 180 यहाँ होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता, नेगेटिव। तो फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, और दोनों मिला के हो जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड वाला चेक करते हैं बेटा। अब बात करें यहाँ पे -1/2 से 0 के बीच की वैल्यू अगर x की जगह रखी जाए तो फिर नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि -1/2 और 0 के बीच में सारी नेगेटिव वैल्यू घूम रही होती है, तो ये नेगेटिव हो गया। और अगर साइन पाई x में आप -1/2 रखो तो साइन -90, और 0 रखोगे तो साइन 0। तो आपको बताया हुआ है 0 से 90 पॉजिटिव यहाँ होता है, और 0 से 90 नेगेटिव यहाँ होता है फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। अगले पे चलते हैं बेटा। 0 से 1/2 के बीच की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव, 0 से 1/2 के बीच में तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और बेटा अगर 0 और 1/2 यहाँ रखे तो साइन 0 पे 0, और 1/2 रखने पे साइन 90। साइन 0 से साइन 90 के बीच की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो ये भी हो गया पॉजिटिव।
अगले पे आओ। 1/2 और 1 के बीच की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव? पॉजिटिव होती है। और 1/2 अगर यहाँ रखे तो साइन 90 और 1 रखे तो साइन 180। साइन 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और 1 से 3/2 की बात करें तो अगर 1 से 3/2 के बीच में x की वैल्यू चेक करें तो पॉजिटिव। और 1 से 3/2 के बीच में अगर यहां रखें तो साइन 180 से साइन 270 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। तो बेटा अगर यहां पे आपने लिमिट को ब्रेक किया तो लिमिट इस क्वेश्चन में बनेगी, ध्यान दो, पहले वाला दोनों नेगेटिव मिला के पॉजिटिव, अगला भी पॉजिटिव, अगला भी, अगला भी, मतलब -1 से लेके 1 तक की सारी लिमिट सेम है। आप कट्टी ले सकते हो -1 से 1 तक की, जिसमें x साइन पाई x पॉजिटिव होगा। डन। और अगर आप नेगेटिव चेक करोगे तो नेगेटिव सिर्फ एक में आ रहा, 1 से लेके 3/2 साइन पाई x, x साइन पाई x। यार लिमिट ब्रेक करना आ गई बेटा, वो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, इसके कम है। हाँ ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, इवन आप नहीं कर पाओगे तो आपसे सोल्व भी नहीं होगा क्वेश्चन। बेटा अभी एक चीज को समझते हैं, जहां ज्यादा दिक्कत आ रही थी उसको और थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये वाली लिमिट तो इजीली होगी थी क्योंकि पॉजिटिव चल रही थी, पॉजिटिव में दिक्कत नहीं आती, नेगेटिव वाले में दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है। अगर -1 से -हाफ, हाफ मतलब 0.5 के बीच में वैल्यू चेक करेंगे तो बेटा नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये पार्ट जीरो के इधर चल रहा है, तो जीरो के इधर जितना भी पार्ट चलेगा वो सारा नेगेटिव ही होता है। तो एक्स वाले के लिए तो आप निश्चिंत होकर डायरेक्ट नेगेटिव लगा सकते हो, अगर जीरो से छोटे आ रहे हो तो आगे तो दोनों नेगेटिव क्लियर हो गए। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर -1 और -1/2 यहाँ पुट कर रहे हैं तो फिर हम उल्टा क्वाड्रेंट चलते टाइम हो सकता है गलती कर दें। उस गलती से बचने के लिए एक तरीका ये है कि -1 और -हाफ आपको पता लग गया पुट करने से क्या आ रहा है। ये हो गया जब आपने माइनस पुट किया था, माइनस एक्स अंदर था और पाई था, तो एक्स की जगह आपने क्या रखा, -1, माइनस बाहर आ जाता नेगेटिव का, तो ये बाहर आ गया। दूसरा, जब आपने साइन पाई एक्स में, पाई तो सेम, एक्स की जगह क्या रखा, -1/2, तो माइनस बाहर करके हमने ये लिख लिया। बेटा नेगेटिव से नेगेटिव है, और सिंपल सी बात है, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 0 पे होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। दोनों के साथ नेगेटिव है, -0 से -1 के बीच की वैल्यू नेगेटिव। एक तरीका ये है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बेटा ये वेस्ट है, ये अगले क्वेश्चन के लिए था, तो ये आपने खुद ही करना है। बेटा हाँ, ये डिविजन्स कैसे करते हैं बेटा, हर बार हाफ हाफ का ही गैप लेना फिक्स है। हाँ, हर हाफ पे एक क्वाड्रेंट चेंज हो जाता, तब हर हाफ पे एक क्वाड्रेंट चेंज हो जाता, 90 का गैप लग जाता। अब बेटा इसके बाद इसे सोल्व कैसे करना है, इसके बाद आगे भी सुनो। बेटा आप x cos पाई x को i मान लो, वरना आपको 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। आप x cos पाई x के इंटीग्रेशन को बिना लिमिट के i मान लो। अब इसमें आप बाय पार्ट अप्लाई कर लो। जब आप बाय पार्ट लगाओगे तो बाय पार्ट होता है आइलेट, आइलेट में एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो यहाँ बाय पार्ट लगेगा। फर्स्ट सेम, cos पाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का होता है साइन पाई x सेम डिवाइड बाय पाई, ये आ गया। माइनस लगा के इंटीग्रेशन, इसको कॉपी करके लिखते हैं, साइन पाई एक्स डिवाइड बाय पाई, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा, यहाँ पे x साइन पाई एक्स बाय पाई सेम, माइनस साइन पाई एक्स का
इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस पाई एक्स डिवाइड बाय हो गया पाई स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन करके आ गया। आप ये डायरेक्ट इन दोनों की जगह प्लेस करो और लिमिट लगा दो। एक्स कोस पाई एक्स के इंटीग्रेशन की जगह डायरेक्ट प्लेस करो और लिमिट लगा दो। तो आई वन को वापस पुट कर रहे हैं। अब लिमिट हो गई इसी पार्ट की, एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई प्लस कोस पाई एक्स डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, और ये है लिमिट 0 से लेके 1/2, और बीच में माइनस था। ठीक है, फिर से पूरा सेम रिपीट करेंगे, एक्स साइन पाई एक्स डिवाइड बाय पाई प्लस कोस पाई एक्स डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, और अब की बार लिमिट है 1/2 से 3/2। ठीक है, लिमिट प्लेस करते हैं। लिमिट प्लेस होने वाली है। अब पहले 1/2 प्लेस कर लो। यहाँ पे 1/2 प्लेस करोगे तो x की जगह 1/2, और यहाँ 1/2 रखते ही साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। नीचे पाई सेम, और x की जगह रख रहे हैं 1/2, तो ये आ गया 1/2 सेम x की जगह रखा, और इस x की जगह जब 1/2 रखा तो साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1, और नीचे पाई सेम, ये आ गया। अब 1/2 यहाँ रखा तो कोस 90 0, तो ये प्लस में 0 हो गया सारा। माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे। 0 जैसे ही x की जगह पे आया सारा 0, और 0 यहाँ पुट हुआ तो कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1, तो ये 1/पाई स्क्वायर बच गया यहाँ पे। ये आ गया। अगले पे चलते हैं, माइनस सेम। अब पुट करने वाले हैं 3/2, तो अब यहाँ ध्यान से x की जगह 3/2, और जब यहाँ 3/2 पुट करेंगे तो साइन 270 पे वैल्यू क्या होती है, बोलो बेटा। हर 180 के बाद वैल्यू सेम हो जाती है। 3/2 पुट करने पे यहाँ आ रहा साइन 270, तो साइन 90 पे जो वैल्यू होगी वही सेम होगी साइन 270, बट साइन चेंज हो जाता। 270 थर्ड और फोर्थ के बीच में है, दोनों पे ही साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया -1/पाई। ध्यान से करना, इस स्टेप पे गलती होती है बहुत ज्यादा। हम यहाँ पे वैल्यू 1 ही लिखते हैं जबकि आती -1 है। 3/2 यहाँ पुट हुआ, साइन 2 से कोस 270 वही जो कोस 90 पे होती है। कोस 90 पे वैल्यू 0, तो 270 पे माइनस का 0 क्या फर्क पड़ता, 0 ही आएगा, तो ये हो गया 0 माइनस। अब नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे 1/2, यहाँ 1/2 आया तो x की जगह 1/2, और यहाँ 1/2 आया साइन में तो साइन 90 1, तो 1/2 इंटू 1/पाई आ गया। अब 1/2 यहाँ पुट होएगा, जब 1/2 यहाँ पुट होएगा तो ये कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 की वैल्यू 0, ये आ गया। ये सारा कैलकुलेट करना है। ये 1/2 पाई है, ये माइनस का 1/पाई स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस का 3/2 पाई है, और ये माइनस जब इसको दिया तो माइनस माइनस प्लस का 1/2 पाई है। तो बेटा जिनके नीचे 2 पाई है वो तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएंगे। 1 + 3 4 + 1 5/2 पाई -1/पाई स्क्वायर, और यही आंसर है, नोट करो। ऐसे ही x साइन पाई एक्स क्वेश्चन है, उसकी लिमिट है -1 से 3/2, वो आपने खुद ट्राई करना।
ध्यान दो बेटा, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में बेटा जो आपने टाइप नंबर 1 पढ़ी है वो भी इसमें आ जाएगी, 2 भी इसी में कवर हो जाएगी, 3 भी कवर हो जाएगी, 4 नहीं होगी। 4 अगर आएगी तो अलग ही आती है बिल्कुल, क्योंकि वो मोड में आती है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन दो तरीके का बनता है, इवन ओड फंक्शन। ये टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़ा था रिलेशन फंक्शन में। इवन ओड फंक्शन पे बेस्ड है पूरी टाइप नंबर 5। कैसे पता लगता है टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं -π/2 से लिमिट π/2। बेटा यही पहचान है टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 में हमेशा ऊपर वाली लिमिट और नीचे वाली लिमिट सेम मिलेगी, हमेशा। एक माइनस का फर्क होएगा, ऊपर पॉजिटिव की नीचे नेगेटिव की। अगर यहाँ पे पाई पाई भी हो सकती थी, ऊपर पाई नीचे -5। इसके अलावा डिजिट भी आ सकती है, ऊपर 2 नीचे -2। हमेशा यही पहचान होती है टाइप नंबर 5 की। यहाँ पे क्वेश्चन हमें मिला है साइन स्क्वायर एक्स। पहले बेटा क्यूब वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स। आपको क्या करना है टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने चेक करना है लिमिट सेम है। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है, तो इसे एफ एक्स इक्वल टू करके लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन बाहर कर लो साइन क्यूब एक्स। आपको इसमें पुट करना है एक्स की जगह पे -x, यहां भी और यहां भी। पावर ओड है, 3 पावर है, 3 पावर होने की वजह से नेगेटिव खत्म नहीं होएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन क्यूब एक्स। लेकिन बेटा अगर स्क्वायर होता या 4 पावर होती या कोई भी इवन पावर होती तो हमेशा नेगेटिव हट जाता। कैसे हुआ ये बताऊं? सिंपल है बेटा, आपने क्या बोला है कि साइन क्यूब -x है, इसका मतलब आप इसको 3 बार लिख सकते हो, साइन -x मल्टीप्लाई साइन -x और मल्टीप्लाई साइन -x। बेटा आपको पता है कि एंगल वाला माइनस साइन के केस में बाहर आ जाता, तो ये माइनस साइन क्यूब साइन एक्स, सेम ऐसे ही ये भी माइनस साइन एक्स और ये भी माइनस साइन एक्स। और जब 3 बार माइनस मल्टीप्लाई होएगा तो फिर माइनस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉस होता तो फिर ओड पावर हो या इवन हो, हमेशा वो माइनस अंदर वाला खत्म हो जाता। लेकिन कॉस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, रेयर आता है क्वेश्चन, साइन टेन इन पे बनेगा। और ऐसे केस में अगर ओड पावर होगी तो फिर वो माइनस बाहर आ जाएगा, और अगर इवन होगी तो माइनस खत्म। और अगर माइनस बाहर आ गया तो बेटा माइनस सेम, आपने एफ एक्स किसको माना था? साइन क्यूब एक्स को। साइन क्यूब एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स। और अगर एफ माइनस एक्स मतलब -x पुट करने के बाद माइनस बाहर आ गया तो ये फंक्शन हो जाएगा ओड, गिवन फंक्शन इज ओड फंक्शन। और अगर ओड फंक्शन हुआ तो ऐसे केस में आपको कभी भी क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना। क्या करोगे आप? जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट उसका आंसर आप 0 लिख दोगे, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ओड के केस में हमेशा आंसर 0। अब आते हैं इवन वाले पे। नहीं बेटा ओड भी आता, एमसीक्यू में मिलेंगे आपको, ये ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इवन आया भी होगा बहुत सारे बच्चों के एमसीक्यू में। अब आते हैं इवन वाले पे। इसी क्वेश्चन को बेटा इवन से कर लेते हैं। ये नोट कर लिया आपने? जल्दी करो, इसी में ही मैं इवन कर दूंगा। इवन में बेटा जहां 3 है वहां 2 कर देंगे, क्वेश्चन बन गया इवन का।
यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। और अगर f माइनस एक्स पुट करने पे एफ एक्स बन जाता है तो फिर फंक्शन हो जाएगा इवन। और अगर फंक्शन इवन हो गया तो फिर क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका देखो कैसे होगा। अब क्वेश्चन में नीचे वाली लिमिट 0 हो जाएगी हर बार, नीचे वाली लिमिट 0 हो जाएगी, क्वेश्चन के आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाली लिमिट सेम रहेगी। फिर सुनो, नीचे वाली लिमिट हमेशा 0 हो जाएगी, अगर इवन निकला तो क्वेश्चन के आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब सेम, ऊपर वाली लिमिट सेम, फंक्शन सेम। और अब सॉल्व कैसे होगा? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह जैसे आप करते आए हो, डेफिनेट के अंदर क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे, इनडेफिनेट के क्वेश्चन की तरह बिल्कुल, डेफिनेट इनडेफिनेट जैसे भी कर लो। लिमिट है तो डेफिनेट का क्वेश्चन बन गया, प्रॉपर्टी की नीड ही नहीं है, बिना प्रॉपर्टी के हो जाएगा क्वेश्चन। 2 ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन 0 से π/2, साइन स्क्वायर एक्स कैसे सोल्व होता है, 1 माइनस cos 2x/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ गया बेटा, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 2x का, और लिमिट क्या है 0 से π/2। एक बार π/2 पुट कर लो, π/2 यहाँ पुट हुआ और यहाँ पुट होएगा तो 2 से 2 कट के साइन पाई की वैल्यू 0, ये आ गई। माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट पुट की, 0 पे भी 0, 0 पे भी 0, तो बेटा फाइनल आंसर π/2, ये आंसर आ गया। फिर सुनो, नीचे वाली लिमिट को 0 करना है, ऊपर π/2 सेम लिमिट चलेगी, क्वेश्चन के आगे 2 से मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता था 1 माइनस cos 2x/2, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट, इंटीग्रेशन किया 1 का x cos 2x का sin 2x डिवाइड बाय एंगल का 2। लिमिट चल रही है 0 से π/2, पहले π/2 पुट हुआ तो ये 0 और ये साइन पाई हो गया जो 0 होता, फिर 0 पुट हुआ तो ये 0 और ये 0, बेटा आंसर π/2। टाइप नंबर 5 के सारे क्वेश्चन ऐसे चलेंगे। ओड में बेटा हमेशा 0 हो जाता। अच्छा एक बात, पेपर में जाने के बाद आप भूल जाते हो कि कहाँ पे 0 होता है और कहाँ पे नहीं होता, किस पे सोल्व करना होता है, डेफिनेटली भूल जाते हो, याद ही नहीं रहता कि ओड का आंसर 0 लिखना है या इवन का, तो बेटा ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, ओड में 0 है ना तो ओड का आंसर 0, याद रखना, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन कल कंटिन्यू करते हैं।